ये जो तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर है सिलीगुड़ी की 21 मार्च की, ईद वाले दिन की। इस तस्वीर में दिख रहा है कि सिलीगुड़ी में सड़क का जो एक हिस्सा है उस पर जो है गाड़ियों का आना जाना नहीं हो रहा है। लोग जो है इधर से उधर नहीं आ जा रहे हैं, बाईं तरफ से लोग आ जा रहे हैं। और यहाँ पुलिस के लोग दिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। और पश्चिम बंगाल का जो ट्रैफिक विभाग है, मतलब ट्रैफिक पुलिस के लोग भी जो हैं यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ जो सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये तस्वीर मैं वैसे पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन अब इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जो है पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, नई सरकार, शुवेंदु अधिकारी की सरकार, उसने जो है ये आदेश जारी कर दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में जो है सड़क पर जो है नमाज पढ़ने की आज्ञा जो है इजाज़त नहीं होगी। मतलब अब जो है पश्चिम बंगाल में कहीं भी सड़क पर जो है नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा मुस्लिम भाइयों को। लेकिन पहले ये होता था, तो ये तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद यही है कि अभी चुनाव के कुछ दिनों पहले तक, मतलब ईद जो है इस बार 21 मार्च को पड़ा था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिलीगुड़ी के हिल कार्ट रोड की है। यहीं पास में कचहरी है, विधान मार्केट है और ये पूरी जो सड़क है ये है हिल कार्ट रोड। तो आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो है कैसे पुलिस वहाँ खड़ी है और वहाँ एक तरफ जो है ट्रैफिक रुका हुआ है। सामने से जो लोग आ रहे हैं वो बाईं तरफ से आ रहे हैं और चूँकि उस तरफ से जाकर देखना संभव नहीं था, इसलिए ये तस्वीर सामने से ली गई है। लेकिन यहाँ मस्जिद है बगल में सड़क के पास में और वहीं जो है लोग सड़क पर बैठकर जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। सामने से ये नहीं दिख रहा है क्योंकि सामने पुलिस है, लेकिन बीच में जो है वहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही है सड़क पर। और पुलिस इसमें जो है बाकायदा नमाजियों का सहयोग कर रही है, वो इंश्योर कर रही है कि इन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए ट्रैफिक के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी गाड़ी मौजूद है, उनके जवान तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है, कमांडो के कुछ लोग भी यहाँ जो है ड्यूटी पर खड़े दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस का जो विभाग है पुलिस का, जिसमें कमांडो वगैरह होते हैं, उनके लोग भी यहाँ तैनात हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो सड़क पर जो है नमाज़ पढ़ने की इजाज़त पहले मिलती रही है। जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी, ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उसने ये पूरी तरह जो है पश्चिम बंगाल में छूट दे रखी थी मुस्लिम भाइयों को कि वो सड़क पर नमाज़ पढ़ें, जब तक पढ़ना चाहें पढ़ें, जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। और जब तक वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पर तो पश्चिम बंगाल की पुलिस वहाँ मुस्तैद रहती थी और ये इंश्योर करती थी कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। भले ही जो लोग आ जा रहे हैं उन्हें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए भले ही जो है ट्रैफिक एक तरफ का रोक दिया जाता था और लोग जो है दूसरी तरफ से निकलते थे, लेकिन उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि पिछले लगभग 15 साल से पश्चिम बंगाल में यही हो रहा था। तो ये दृश्य दिखाने का मतलब यही है कि अब चूँकि शुवेंदु अधिकारी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि कहीं भी जो है पश्चिम बंगाल में सड़क पर जो है नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। जो भी नमाज पढ़ना है वो मस्जिद के अंदर पढ़ें मुस्लिम भाई, लेकिन सड़क को घेर कर जो है पहले की तरह नमाज पढ़ने की जो अनुमति है अब वो उन्हें नहीं मिलेगी। कहने को ये कहा जा सकता है कि भाई ईद के दिन अगर मुस्लिम भाइयों को थोड़ी देर के लिए सड़क पर जो है नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलती रही, पुलिस उसमें उनकी सुरक्षा करती रही, तो इसमें हाय तौबा की बात कौन सी है। लेकिन सभी जानते हैं कि सड़क पर जो नमाज पढ़ी जाती थी वो एक तरह से अपना अधिकार, अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाने का दरअसल एक जरिया होता था। नहीं तो आप देखिए इसी 21 मार्च को यहीं पर हिल कार्ट रोड के पास ही एक स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, जहां ये पहले ऐलान किया गया था कि वहां जो है मुस्लिम भाई आकर के नमाज पढ़ें और लोग वहां गए भी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी स्टेडियम से नमाज पढ़कर बाहर निकलते लोगों की है, मुस्लिम भाइयों की है। लेकिन यहाँ भी देखिए आपको पुलिस जो है बड़ी संख्या में दिखाई देगी और वो इतनी मुस्तैद आपको दिखेगी कि आपको लगेगा कि पुलिस का सारा ध्यान जो है इस बात पर है कि कहीं से जो है किसी तरह की कोई दिक्कत इन मुस्लिम भाइयों को ना हो जो कि स्टेडियम से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो इस सड़क पर भी जो है एक सड़क जो है उनके लिए पूरी तरह जो है खाली करा ली गई है और इस तरफ से जो है ट्रैफिक का आना जाना हो रहा है।
मतलब जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, जो लोग आ जा रहे हैं अपने व्हीकल से, स्कूटर से, बाइक पे, वो इसी सड़क से जा रहे हैं। सामने की तरफ वाली सड़क जो है वो पूरी तरह से नमाजियों के लिए एक तरह से आरक्षित, सुरक्षित कर दी गई है और पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैदी से जो है तैनात हैं। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे पश्चिम बंगाल में पहले जो है एक तबके को, एक धर्म विशेष को, मतलब मुसलमानों को, मुस्लिम भाइयों को जो है ममता बनर्जी की सरकार जो है इतनी तरजीह दे रखी थी कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके धार्मिक आयोजन के लिए उसकी पुलिस वहाँ बाकायदा तैनात रहती थी, मुस्तैद रहती थी और ये इंश्योर करती थी कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जबकि यहीं पूरे पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं को अपना धार्मिक आयोजन करना होता था, अगर उन्हें सरस्वती पूजा करना होता था, उसका जुलूस निकालना होता था, तो उस पर प्रतिबंध होते थे। तब जो है कलकत्ता हाई कोर्ट जाकर जो है दरवाज़ा हिंदुओं को खटखटाना पड़ता था। अगर रामनवमी का जुलूस निकालना होता था, उसके लिए जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था हिंदुओं को। लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है जी जान से जुटी रहती थी। कहने का मतलब यह है कि जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में, और पश्चिम बंगाल का चूँकि जिक्र हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी वो इसलिए पढ़ी जाती रही थी ज़्यादातर मामलों में क्योंकि जो है इससे शक्ति प्रदर्शन करना होता था। मुस्लिम भाइयों को ये दिखाना होता था कि हम कहीं भी बैठकर जो है नमाज पढ़ सकते हैं। और फिर मैं ये बता दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अभी की तस्वीर है, मतलब मार्च की, 21 मार्च की ईद वाले दिन की तस्वीर है, सुबह की। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी सिलीगुड़ी की ही तस्वीर है, घंटे 2 घंटे बाद की, मतलब 11-12 बजे दिन की। और इन दोनों तस्वीरों में आपको दिखेगा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से जो है वहाँ अपने काम में लगी है। तो अब देखते हैं यहाँ से जो है पश्चिम बंगाल कहाँ जाता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।